अब सऊदी अरब को देख लो, सऊदी अरब का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर पे दस्तार और जुब्बे कुब्बे पहनकर वो हिंदुओं के साथ खड़े हो गए, हिंदुओं की अजमत के नारे लगाने लगे, गांधी को मस्जिद के मिंबर पर बिठाकर गांधी की अजमत के नारे लगाने लगे। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान की बेबी बन गई, वो बदअकीदा जो थे, बदअकीदा आज जो पाकिस्तान के मौलवी बने हुए हैं, आज जो पाकिस्तान के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम पाकिस्तान की बेबी नहीं बनने देंगे। अब देखो, एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, हिंदू भी पलीद, अंग्रेज भी पलीद, लेकिन इन दो पलीदों के दरमियान रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें पाक मुल्क पाकिस्तान अता फरमा दिया। क्यों बदर में, क्यों ओहद में, क्यों हुनैन में जिहाद किया गया? क्या उनकी जबान एक नहीं थी? क्या काफिरों और मुसलमानों की जबान एक नहीं थी? उनकी भी जबान थी, इधर मुसलमानों की भी जबान थी, सकाफत एक थी, रंग एक था, नस्ल एक थी, जबान एक थी, लेकिन फिर भी लड़ाई क्यों है? फिर उनके मुकाबले में मुसलमानों ने तलवार क्यों उठाई? फिर क्यों बाप बेटे के मुकाबले में आया, बेटा बाप के मुकाबले में आया? इस मुल्क को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने अपना लहू छिड़का, बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपना सब कुछ दे दिया और इस अजीम मुल्क पाकिस्तान को हासिल करके छोड़ा। नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है, नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला की बड़े सगीर के मुसलमानों पर खसूसी रहमत है कि इस्लाम के रियासती उमूर के लिहाज से बड़े सगीर के मुसलमानों ने प्रैक्टिकल एक अजीम किरदार अदा किया और तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है। ये यहूदी जो मदीना शरीफ में रह रहे थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको ये वाज़े पैगाम दिया कि तुम इस ज़मीन पर हो तो तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतना है कि तुम इस ज़मीन के काश्तकार हो, इतना तुम्हारी हैसियत है। इसके अलावा फरमाए कि ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है, लिहाजा इस ज़मीन पर उसी को राज है कि जो अल्लाह और उस अल्लाह के रसूल को मानने वाला हो, जो तौहीद के मानने वाला हो, जो तौहीदी हो, मुस्तफ़ी हो। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहूद और नसारा को वाज़े पैगाम दिया। मेरे आका नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूलिही, ना जान लो सारी ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है। बेहक वक्त सारी ज़मीन अल्लाह की भी है, वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह के रसूल की भी है। जब मदीना शरीफ में निज़ाम की बात होने लगी, मेरे आका ने निज़ाम की बुनियाद रख दी। मदीना शरीफ के अंदर जब निज़ाम की स्टेट रखी गई, उस वक्त का अबू जहल था जिसको कारी ज़रब लगी कि निज़ाम के आने से अगर नबी निज़ाम ले आए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अब देखो, एक तरफ मक्के की मेरे आका अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी और दूसरी तरफ मेरे आका की मदनी ज़िंदगी है। मक्की ज़िंदगी के अंदर, पूरी मक्की ज़िंदगी के अंदर एक भी जिहाद नहीं है। कोई एक गज़वा हजूर की मक्की ज़िंदगी में नहीं हुआ, उसमें एक जिहाद, एक गज़वा भी नहीं हुआ। और मदनी ज़िंदगी के अंदर जिहाद ही जिहाद हैं, गज़वे ही गज़वे हैं। इसकी क्या वजह थी? वजह यह थी कि अबू जहल, अगरचे अबू जहल या उसके हमवारियों को नमाज पसंद नहीं थी, इस्लाम के दीगर काम पसंद नहीं थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है, हमें नमाज पसंद नहीं है लेकिन बर्दाश्त करेंगे क्योंकि निज़ाम हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, सल्तनत हमारे पास है, राज हमारा चलेगा, चुदराहट हमारी चलेगी। तो इस वास्ते ये बुनियाद थी कि अबू जहल ने कहा हम बर्दाश्त करेंगे इनकी नमाजों को। लेकिन जिस वक्त मदीने मुनव्वरा में मेरे आका लजपाल नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम की बुनियाद रखी, आपने जब इस्लाम की ये निज़ाम आगे लाए तो फिर अबू जहल को कारी ज़रब लगी कि अब तो हुकूमत इनके पास होगी, चुदराहट इनके पास होगी, निज़ाम इनके पास होगा। लिहाजा फिर अबू जहल को पता चला कि अब मुसलमानों के साथ लड़ना चाहिए, इन्हें माज़अल्लाह सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहिए। फिर अबू जहल ग़ज़वा बदर के अंदर आया और उसके हमवारी ग़ज़वा बदर के अंदर आए, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो पता चला कि निज़ाम कल का जो अबू जहल था, जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा, हुकूमत मुस्तफ़ा पसंद नहीं थी, वो आज का
अबू जहल आज का वो अमेरिका है। अमेरिका क्या, नमाज हमारी पार्लियामेंट के अंदर नमाज पढ़ लो, जो नमाज पढ़ो, अगरचे हमें नमाज पसंद नहीं है लेकिन फिर भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन निजाम की बात ना करो, हुकूमत की बात ना करो, सुधराहट की बात ना करो। अगर इस्लाम पूरी दुनिया पर राज कर सकता है और इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफ़ा से गालिब आ सकता है। इस वास्ते रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर ये वाज़े फरमाया, फला व रब्बी का, कि महबूब मुझे तेरे रब की कसम, फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक महबूब आपके फैसले को ना कबूल करे, आपके निज़ाम को जब तक वो पसंद ना करे, उस वक्त तक फरमाया कोई जितना दावे करता रहे, कोई नमाज के दावे करे, कोई हज के दावे करे, कोई ज़कात के दावे करे, जितना भी फरमाया दावे करते रहें, उस वक्त तक ये कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये निज़ाम मुस्तफ़ा को तस्लीम ना कर लें। ऐसे ये मुल्क हमें नहीं मिला। इस मुल्क को हासिल करने में मुसलमानों ने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। आज 11 अगस्त है और 3 दिन बाद 14 अगस्त है, लेकिन ज़रा सोचो तो सही कि ये मुल्क हमें 14 अगस्त मनाने वालों 14 अगस्त मनाओ, लेकिन उस अंदाज से मनाओ कि शुहदा के जो कुर्बानियां हैं उनको ताज़ा किया जाए और पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था सामने रखा जाए। इस वास्ते कुरान करीम के अंदर ये मिसाल मौजूद है। एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, ये दो पलीत थे और दरमियान में रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें पाकिस्तान जैसा पाक मुल्क अता किया। तो इस वास्ते रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर ये वाज़े फरमाया कि नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, कि हम तुम्हें पिलाते हैं, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, वो जो इनके पेटों में है, हलाल जानवरों के पेटों में जो दूध है वो हम तुम्हें पिलाते हैं, गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, जो भी हलाल जानवर हैं, फरमाया इनके पेटों के अंदर जो मौजूद है वो दूध, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुम्हें पिलाते हैं। कैसे? मिम बैनी फरसियों व दम्मिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, एक तरफ गोबर है, दूसरी तरफ खून है। फरमाया गोबर भी पलीद है, खून भी पलीद है, दो पलीद चीजें, एक तरफ गोबर, दूसरी तरफ खून है, और फिर दरमियान में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हम पाक दूध तुम्हें, मीठा और खालिस पाक दूध दरमियान में तुम्हें निकाल के पिला देता हूं। दो पलीद चीजों के दरमियान, दो पलीद चीजों के दरमियान, एक तरफ गोबर, दूसरी तरफ खून, खून भी पलीद, गोबर भी पलीद। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया दो पलीद चीजों के दरमियान खालिस पाक मीठा दूध निकाल के हम तुम्हें पिला देते हैं। अब देखो, एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, हिंदू भी पलीद, अंग्रेज भी पलीद, लेकिन इन दो पलीदों के दरमियान रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें पाक मुल्क पाकिस्तान अता फरमा दिया। इस पर, इसके पसे मंजर में, पाकिस्तान के पसे मंजर में जो सदियों की मेहनत थी, जो सदियों का जिहाद था और सदियों की जिद्दोजहद थी, वो हमारे सूफियों ने, हमारे वलियों ने, हमारे उलमा ने, हमारे मशैख ने इसको इबादत समझकर, पाकिस्तान को इबादत समझकर इसमें हिस्सा लिया, इबादत समझकर दिन रात काम करते रहे। हमारे तहज्जुद गुजार अल्लाह के वलियों ने इबादत समझकर इस अजीम तहरीक के जलसे किए और इसके जुलूस में शामिल हुए, बरे सगीर के चप्पे चप्पे को बेदार किया, जिसके नतीजे में यह मुल्क बना, जिसे हम मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरे नंबर पर इस मदीना शरीफ का अक्स जमील कहते हैं। मदीना शरीफ का अक्स जमील कहते हैं क्योंकि जो नजरिया मदीना शरीफ का था, वो वहां पर जो स्टेट रखी गई थी, वो नजरिया क्या था? वो नजरिया ला इलाहा की बुनियाद थी, ला इलाहा की बुनियाद थी वो नजरिया। इस वास्ते अगर दूसरे नंबर पर नजरिए की बुनियाद पर कोई मुल्क बना है तो उस मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं। अब देखो, जिस वक्त कुछ मौलवी जुब्बे कुब्बे वाले सर पे दस्तार और जुब्बे कुब्बे पहनकर वो हिंदुओं के साथ खड़े हो गए, हिंदुओं की अजमत के नारे लगाने लगे, गांधी को मस्जिद के मिंबर पर बिठाकर गांधी की अजमत के नारे लगाने लगे। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान की बेबी बन गई, वो बदअकीदा जो थे, बदअकीदा आज जो पाकिस्तान के मामे बने हुए हैं,
आज जो पाकिस्तान के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम पाकिस्तान की बेबी नहीं बनने देंगे। अगर पाकिस्तान की बेबी बन गई तो हमारी मूछें गधा के मुंह से मुंह देना। जिन्होंने कैद आजम को काफिर आजम कहा, जिन्होंने पाकिस्तान को बलूचिस्तान कहा, वो पाकिस्तान बनाने के दुश्मन थे और उनकी रात दिन ये काविशें थी कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। क्यों कह रहे थे कि क्योंकि हमारी जबान एक है, अगरचे वो हिंदू हैं, हमारी जबान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी सकाफत एक है, हम एक हैं, लिहाजा पाकिस्तान बनने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा। जब वो ये जहर घोल रहे थे और इस तरह मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, तो ये हमारे औलिया अल्लाह थे, ये अहले सुन्नत के मशाइख थे, जिन्होंने कहा कि जो कैद आज़म को वोट नहीं देगा उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया जाएगा। ये इबादत समझकर इस मुल्क को हासिल करने में रात दिन कोशिश कर रहे थे सुन्नी, और दूसरी तरफ बदअकीदा जो पाकिस्तान बनाने के दुश्मन थे। उस वक्त इनको झंझोड़ा गया, हमारे अकाबिर ने इन्हें झंझोड़ा। क्या बदबख्तों, तुम क्या कहते हो, हिंदू और हम एक हैं इस वजह से कि हमारी जबान एक है, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर एक है। नहीं, ये दो नजरिए हैं, हिंदू और है, मुसलमान और है। अगर ये बुनियाद होती तो बताओ मदीना मुनव्वरा के अंदर क्यों फिर गज़वात की जरूरत पड़ी? क्यों बदर में, क्यों ओहद में, क्यों हुनैन में जिहाद किया गया? क्या उनकी जबान एक नहीं थी? क्या काफिरों और मुसलमानों की जबान एक नहीं थी? उनकी भी अरबी जबान थी, इधर मुसलमानों की भी अरबी जबान थी, सकाफत एक थी, रंग एक था, नस्ल एक थी, जबान एक थी। लेकिन फिर भी लड़े क्यों हैं? फिर उनके मुकाबले में मुसलमानों ने तलवार क्यों उठाई? फिर क्यों बाप बेटे के मुकाबले में आया, बेटा बाप के मुकाबले में आया? उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी, एक तरफ काफिर थे, एक तरफ भगवान के मानने वाले थे, दूसरी तरफ रहमान के मानने वाले थे। यह वजह थी जिसकी वजह से बाप बेटे के मुकाबले में आया, बेटा बाप के मुकाबले में आया। हमारे बड़े सगीर की मुसलमानों की काविशों से, जिन्होंने नजरिए का, मदीना मुनव्वरा से नजरिए का बीज काश्त किया, और रब्बे ज़ुल जलाल ने 14 अगस्त को इसकी फसल मुसलमानों को तैयार करके दे दी पाकिस्तान की सूरत में। तो इस वास्ते जिस मकसद के लिए मुसलमानों ने इबादत समझ के पाकिस्तान की खातिर अपना खून दिया, अपना घर बार छोड़ा, अपनी शहादतें पेश की, मुसलमान औरतों की इज्जतें लुटी, इसकी सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हम मदीना मुनव्वरा शरीफ के बाद नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाकर हम दम छोड़ेंगे। तो ये समझकर मुसलमानों ने अपना खून दिया। तो आज हमारा यह हक बनता है कि हम अपने असलाफ की उन कोशिशों को जिंदा करें जिस वजह से उन्होंने ये मुल्क हमें दिया था। और उनकी कोशिशें क्या थी? उनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाया जाए। एक तरफ वो वहदत हिंद, अखंड भारत का नारा था, वो जुब्बे कुब्बे दस्तार वाले बदअकीदा, वो वहदत हिंद को लैला बना के कि हिंद ना टूटे, हिंदू वहदत हिंद कभी खत्म ना हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान इससे जुदा ना हो, इसको अपनी लैला बना के इसके मजनू बने हुए थे। और वो गांधी के चरणों में चल रहे थे और काबे के मुकाबले में दिल्ली के लाल किले की बात करते थे, जमजम के मुकाबले में जमुना और गंगा के पानी का वो तकद्दुस बयान कर रहे थे। उनकी ये मत मारी गई थी। बड़े सगीर में तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए अबुल कलाम आज़ाद जैसे बदअकीदा लोग वो ये कह रहे थे, हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग तकरीर में ये कह रहे थे कि हमारा मुल्क एक है, हम सब एक हैं, चूंकि हमारा जोग्राफिया एक है इस वास्ते हिंदुस्तान को जुदा नहीं होना चाहिए। ये जहर घोल रहे थे कि वतन एक है, हमारा जोग्राफिया एक है, तो इस वास्ते हिंदुस्तान को जुदा नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। वो ये दलीलें दे रहे थे। और लेकिन हमारे असलाफ हैं जिन्होंने इस पर वाजे ये किरदार अदा किया कि वो नजरिया जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अबू जहल के मुकाबले में पेश किया था, उसके लिहाज से हमारा और हिंदुओं का आपस में फर्क है। हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं। फरमाया फर्क है। एक जमीन पे रहने की वजह से फरमाया मिल्लत एक नहीं बन गई। एक जमीन पे रहने की वजह से मिल्लत एक नहीं बन गई, बल्कि मिल्लतें हमारी जुदा जुदा हैं। इनका रहन सहन और है, हमारा रहन सहन और है। इनके नजदीक कितनी चीजें हलाल हैं, हमारे नजदीक कितनी चीजें हराम हैं। इनके नजदीक कितनी चीजें हराम हैं, हमारे नजदीक कितनी चीजें हलाल हैं। लिहाजा वो एक कैसे बन गए? लिहाजा ये दो जुदा चीजें हैं। हिंदू और है, मुसलमान और हैं। हमारा सच्चा दीन है और वो झूठे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इस बुनियाद पर बड़े सगीर के तूल अर्ज के अंदर जो गैरत इस्लाम का झंडा लेकर निकली, और इस गैरत को अहले सुन्नत की गैरत कहा जाता है, जिन्होंने इस माहौल में अपने सीने तान के हिंदुओं के सितम भी बर्दाश्त किए, अंग्रेजों के सितम भी बर्दाश्त किए। इनकी एजेंट बदअकीदा इनकी गोद में बैठकर इनको बड़े बड़े लकब दे रहे थे अंग्रेजों को, जबकि इनके जुल्म सितम बर्दाश्त करके 10 लाख शहीदों ने अपना खून दिया, और फिर अल्लाह ताला ने उनके खून, उनकी शहादत रंग लाई उनकी, कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान की सूरत में अता फरमा दिया। देखो अब सऊदी अरब को देख लो। सऊदी अरब का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जब आका अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में जो स्टेट रखी थी नजरिए की, वो बाद में भी कायम रही। लेकिन जब से ये नजदी वहां पर आए, सऊदी अरब के अंदर ये बदअकीदा घुसे, तो इन्होंने सबसे पहले वहां पर जो पहले नाम मुकद्दस नाम था, हिजाज मुकद्दस, सऊदी अरब का जो पहले नाम था पाक अरब, उसको मिटाकर इन्होंने जो नाम रखा, इन पलीदों ने उसका नाम सऊदी अरब रखा। तो कभी ये किसी के सामने ये नहीं कह सकते सीना तान के कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हरगिज़ नहीं कह सकते। वो गुलाम है अमेरिका के, वो गुलाम है यहूद नसारा के, जिनके मुल्क का मतलब यह ना हो कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किस तरह निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज कर सकते हैं? वो किस तरह इस्लाम की सरहदों पर पहरा दे सकते हैं? ये मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरे नंबर पर वाहिद मुल्क है कि कोई पूछे बच्चे से, कोई पूछे हमारे बच्चे से, तो हमारा बच्चा भी ये सीना तान के कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो कितनी खुश नसीबी है। सऊदी अरब बना वो एक नस्ल की बुनियाद पे बना, नस्ल उसको नस्ल दर नस्ल चला रही है। उसके अंदर जो हुकूमत है वो एक नस्ल है, एक नस्ल जाती है, फिर दूसरी नस्ल आती है, फिर वो जाते हैं, फिर तीसरी नस्ल आती है। तो इस तरह उसको नस्ल चला रही है। लेकिन कोई मुल्क बना किसी रंग की बुनियाद पर, कोई जबान की बुनियाद पर, ये अंग्रेजों का मुल्क है, ये गोरों का मुल्क है, ये कालों का मुल्क है, ये फलां जबान वालों का मुल्क है, ये हिंदुओं का मुल्क है। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ना किसी रंग की बुनियाद पर बना, ना नस्ल की बुनियाद पर बना, ना जबान की बुनियाद पर बना। हर मुल्क कोई गोरों का मुल्क है, कोई कालों का मुल्क है, कोई अंग्रेजों का मुल्क है, कोई हिंदुओं का मुल्क है। वो रंगों की नस्लों की बुनियाद पर बने, जबान की बुनियाद पर बने। लेकिन पाकिस्तान बना है तो सिर्फ नजरिया की बुनियाद पर बना है कि पाकिस्तान का सिर्फ यही नजरिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।